गर्मियों में मिलने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास सब्ज़ी है टिंडे की सब्ज़ी। लेकिन बहुत से लोग टिंडे का नाम सुनते ही नाक मुँह बना लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कांगड़ा कुकिंग्स। तो टिंडे को वैसे तो कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी एक थोड़ी-सी डिफरेंट रेसिपी, जिसमें हम स्टफ़्ड टिंडास बनाएँगे लेकिन विद ग्रेवी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बच्चों, बूढ़ों सबको ये पसंद आएगी। जो टिंडे नहीं भी खाता है उसे भी आप एक बार ये रेसिपी खिला देंगे, इस तरह से टिंडे बना के खिला देंगे, तो वो भी जो है टिंडों को पसंद करने लग जाएगा। तो हमारे टिंडे की रेसिपी के लिए हमें कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, कुछ खास तैयारी नहीं चाहिए। बस जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो है टिंडे की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए टिंडे और बाकी सब कुछ हमारे पास घर में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टिंडों को जो है ऑलरेडी छील लिया है, धो लिया है, और इसमें मैंने इस तरह से जगह बनाई है ताकि हम यहाँ पे इसे स्टफिंग जो है यहाँ पे इसमें भर सकें, क्योंकि हमें बनाने हैं स्टफ्ड टिंडे। तो देखिए, स्टफिंग को हम इस तरह से, स्टफिंग के लिए हम जो है वो इस तरह से जगह बनाएंगे। चाकू से जो है मैंने इस तरह से इसकी ऊपरी सतह पे इस तरह से होल कर लिया है, और इसे अगर हल्के हाथ से आप इस तरह गोल गोल घुमाएंगे तो अच्छे तरीके से जो है अच्छी खासी एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से हमें जो है टिंडे में बिल्कुल हल्के हाथ से जो है वो जगह क्रिएट करनी है स्टफिंग के लिए। और ये देखिए, हमने सारे टिंडों में जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो जगह क्रिएट कर ली है। तो अब देखिए, अब कर लेते हैं स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 आलू। ये उबले हुए आलू नहीं है, इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और छील लिया है, और अब इन्हें हम करेंगे ग्रेट। तो हमें यहाँ पे स्टफिंग के लिए स्पेशली कोई आलूओं को ना तो उबालने की ज़रूरत है, और उबालने के बाद ना तो उन्हें छौंकने की ज़रूरत है। बहुत ही झटपट ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तो ग्रेटेड आलू हमने ले लिए हैं। उसके बाद जब हमने टिंडों को जो है वो स्टफिंग के लिए जो है तैयार किया था, जो उनमें स्पेस क्रिएट की थी, तो उसके बीच से जो मटेरियल निकला था उसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। उसे भी हम बिल्कुल छोटे-छोटे चंक्स में काट के, छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के स्टफिंग वाले मटेरियल में ही ऐड कर देंगे। तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे प्याज़ और लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज़ और लहसुन मैं ग्रेवी में डालूँगी, तो स्टफिंग में यहाँ पे प्याज़ जो है वो नहीं डाल रही हूँ। अब हम स्टफिंग में डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाला है भुना हुआ ज़ीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसमें डालने वाले हैं आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से आपके टिंडों का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा चटपटी जो है ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए, स्टफिंग में हमने सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं। इन्हें अच्छे तरीके से हम यहाँ पे हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि जो हमने आलू के लच्छे हैं उनमें हर तरफ से जो है मसाला लगना चाहिए। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम कर लेते हैं टिंडों की फिलिंग। वैसे कई लोग जो हैं वो भरवा टिंडे जो हैं वो मसालों को भर के बनाते हैं, जैसे कि ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च, नमक, आमचूर पाउडर वगैरह, इनको अच्छे तरीके से भून के और उसके बाद इन्हें टिंडे में भर के इस तरह से बनाते हैं। लेकिन हमारे घर में हम ज़्यादातर जो है वो इस तरह की फिलिंग बनाते हैं। आलू की फिलिंग जो है आमचूर वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद इसका टेस्ट आता है। और अगर हम ग्रेवी वाले टिंडे ना बना रहे हों तो हम यहाँ पे कटा हुआ प्याज और लहसुन भी डालते हैं, जिससे कि जो है सूखे जो हमारे भरवा टिंडे होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो अगर आपने सूखे टिंडे बनाने हैं, सूखे भरवा टिंडे बनाने हैं, तो आप जो है अपनी स्टफिंग में ही प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, एक-एक करके हमने यहाँ पे सारे टिंडों को जो है अच्छे तरीके से भर लिया है। और स्टफिंग भरते हुए हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टफिंग को हमेशा दबा-दबा के अच्छे तरीके से भरना चाहिए, क्योंकि जब हमारे टिंडे पकने शुरू होंगे तो स्टफिंग जो है वो थोड़ी-सी श्रिंक होएगी कुकिंग प्रोसेस के दौरान। और अगर स्टफिंग आपने अच्छे तरीके से नहीं भरी होएगी तो जो टिंडे की शेप है वो थोड़ी-सी सिकुड़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए स्टफिंग को अच्छे तरीके से दबा-दबा के भरिएगा। तो देखिए, टिंडे जो हैं हमने सारे भर के रख लिए हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक पैन, और पैन में हमें डालना है बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल। तो 1 चम्मच ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है, मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है। वो तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे डाली है थोड़ी-सी राई, मस्टर्ड सीड्स यहाँ पे डालेंगे, और थोड़े से करी लीव्स डालेंगे। और जब ये अच्छे तरीके से चटक जाएँगे तो यहाँ पे हमें एक-एक करके सारे टिंडों को जो है वो रख लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। तो राई और करी लीव्स जो हैं वो अच्छे तरीके से जो हैं वो चटक चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे फ्राई करेंगे हमारे टिंडों को। तो जो टिंडे हमने स्टफिंग डाल के रखे हैं उन्हें हमें यहाँ पे फ्राई करना है। हमें यहाँ पे इन्हें कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए जो है वो फ्राई करना है। हम यहाँ पे ढक्कन लगा के हमारे टिंडों को जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन बीच बीच में हमें इनके अलट पलट के सेकना है। तो
अब हम कर लेते हैं ग्रेवी की तैयारी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो ये 1.5 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल लिया है और तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने सबसे पहले डाल दी है एक सूखी लाल मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में डाल दिया है साबुत ज़ीरा। जब ये दोनों अच्छे तरीके से चटक गए तो मैंने यहाँ पे डाल दी है प्याज और लहसुन की प्योरी। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और 7 से 8 कलियाँ जो है वो लहसुन की ली थी और दोनों को ही एक साथ मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके जो है उसकी एक प्योरी बना ली थी और प्योरी को अब मैंने यहाँ पे तेल में डाल दिया है। तो प्याज और लहसुन को जो है हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से भून लेना है। प्याज और लहसुन की प्योरी जो है वो बहुत जल्दी सूखना शुरू हो जाती है, बल्कि तो हम यहाँ पे बीच बीच में जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है प्योरी को पका देंगे। तो प्याज और लहसुन जो है अच्छे तरीके से पक चुका है, ब्राउन हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है अब टमाटो प्योरी। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनकी जो है प्योरी बना ली थी मिक्सी ग्राइंडर में, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। और अब हम डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, तीखी वाली नहीं है, और साथ में डाल देंगे यहाँ पे नमक। यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर नहीं डाला है क्योंकि मैंने सबसे पहले ही साबुत ज़ीरा डाला है और साथ में मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला। तो इन सारे मसालों को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे यहाँ पे। और अब हमें यहाँ पे टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि हमारे प्योरी जो है वो अच्छे तरीके से पक ना जाए और सारा मसाला जो है वो ऑयल रिलीज़ करना शुरू ना कर दे। तो ढक्कन लगा के इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं हमारे टिंडों को। तो देखिए यहाँ पे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे मैंने यहाँ पे टिंडों को फ्राई करने के लिए रखा है। तो इन्हें हमें बीच बीच में अलट पलट के जो है वो बीच बीच में चलाते रहना है। अगर आप इन्हें लगातार एक ही साइड छोड़ देंगे तो हो सकता है ये जल जाएँ। तो इन्हें भी एक तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इन्हें हमें यहाँ चेक करते रहना है। तो दूसरी तरफ देखिए हमारी जो है वो ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है, मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है, सारा ऑयल जो है वो सरफेस पे आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा पानी हमें यहाँ पे नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पे इस टाइम डाला था आधा गिलास के करीब जो है हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। वैसे बेसिकली ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ आधा गिलास पानी जो है वो डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद अच्छे से इसे चला देंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो तेज़ कर देंगे। साथ में ही मैंने डाली है 3 से 4 करी लीव्स का पत्ते, इसके जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे और अब यहाँ पे हमें एक एक करके जो है वो सारे टिंडों को जो है वो रख लेना है। टिंडे हमारे वहाँ पे उन्हें फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके थे। तो अब मैं यहाँ पे इन्हें ग्रेवी में रख रही हूँ। ग्रेवी में एक एक करके सारे टिंडे जो हैं वो रख देंगे। थोड़ी थोड़ी ग्रेवी जो है इन पे किनारों से पोर कर देंगे स्पैचुला की मदद से और हमें यहाँ पे ढक्कन लगा के अब अपने टिंडों को जो है कम से कम जो है 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। टिंडे वैसे हमने ऑलरेडी फ्राई किए हुए हैं इसलिए इन्हें पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ढक्कन लगा के हमें यहाँ पे इन्हें 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम में जो है वो पका लेना है। तो देखिए 5 से 6 मिनट बाद जो है मैंने अब हमारे जो है सब्ज़ी को चेक किया था तो टिंडे यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। और अगर आप देखिए स्टफिंग की बात करें तो ना तो हमने स्टफिंग में बेसन ऐड किया है ना ही कुछ और चीज़ ऐड की है, लेकिन स्टफिंग अपनी जगह से हिली भी नहीं है। तो यही एक फ़ायदा होता है अगर आप जो है स्टफिंग को अच्छे तरीके से फिल करते हैं। तो सब्ज़ी हमारी रेडी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी निकाली है और इसके ऊपर जो है अब मैं यहाँ पे हमारे भरवा स्टफ्ड टिंडों को रख रही हूँ। तो देखिए हमारे भरवा टिंडे जो हैं उसकी एक यूनिक रेसिपी बनके हो गई है रेडी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।